हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अंशु और आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ स्पेसिफिक जॉब टू ईच ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम राइट पर्सन को राइट जॉब पर प्लेस करते हैं, यानी हम उसको एक स्पेसिफिक रैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। इसके साथ साथ उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, उसकी कैपेसिटी है जॉब के साथ मैच करते हुए हम उसको प्लेस करते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव हुआ प्लेसमेंट का इज टू प्लेस द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन द जॉब फॉर विच दे आर मोस्टली सुटेबल। तो जब भी हम प्लेसमेंट करते हैं हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि जॉब फर्स्ट मैन नेक्स्ट। समझते हैं क्या होता है? यानी कि जो जॉब है उसको एडजस्ट नहीं करना है अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन, लेकिन जो व्यक्ति है यानी जो मैन है दैट शुड बी प्लेस्ड ऑन द जॉब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हम फॉलो करते हैं कि जो जॉब हम ऑफर कर रहे हैं वो उसकी क्वालिफिकेशंस के अनुसार होनी चाहिए, यानी ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना ही बहुत कम होनी चाहिए। तीसरा, जब भी हम एम्प्लॉय को जॉब पे प्लेस करते हैं तो ही शुड बी मेड कन्वर्जेंट विद द वर्किंग कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द इंडस्ट्री, सो दैट ही शुड बी अवेयर अबाउट द वर्क कल्चर एथिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसको होने वाली पेनल्टीज़ के बारे में भी अवगत कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ जब भी हम एक नए एम्प्लॉय को जॉब में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ लॉयल्टी और कॉपरेशन डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसकी जो ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, कॉपरेशन है, वो बढ़ सके। इसके साथ साथ द प्लेसमेंट शुड बी रेडी बिफोर द ज्वाइनिंग डेट ऑफ द न्यूली सिलेक्टेड पर्सन। एंड समटाइम्स जब हम प्लेसमेंट करते हैं तो इनिशियल पीरियड्स में वो टेम्परेरी हो सकती है, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग यू विल बी गेट द ग्रेड और यू विल बी प्लेस्ड परमानेंटली। जो प्रॉपर प्लेसमेंट होती है इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द एम्प्लॉय मोराल। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉय टर्नओवर है और वो कम हो जाती है, एब्सेंटिज्म कम हो जाती है, एक्सीडेंट रेट्स हैं वो कम हो जाते हैं। और अगर हम गलत व्यक्ति को गलत जॉब पर प्लेस कर देते हैं तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, लाइक एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, एम्प्लॉय अपना बेस्ट नहीं दे सकता ऑर्गेनाइजेशन को, उसका मोराल डिक्रीज हो सकता है और रेट ऑफ एक्सीडेंट और एब्सेंटिज्म बढ़ सकते हैं। तो यानी जब भी हम प्लेसमेंट करें हमें तो ध्यान रखना चाहिए कि उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार हमको राइट जॉब पर राइट व्यक्ति प्लेस करना चाहिए। Now, what is the significance of placement? First one is it improves employee morale. देखिए, जब प्लेसमेंट हम करते हैं तो उसका क्या रैंक होगा, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड होंगी, वो सब हम उसको क्लियरली बता देते हैं। तो उससे उसका मोरल हाई होता है और जो अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन होती है, कन्फ्यूजन होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, एंड दस इट इम्प्रूव्स द एम्प्लॉय मोरल। नेक्स्ट इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एम्प्लॉय टर्नओवर। अब टर्नओवर एम्प्लॉय का कैसे कम हो जाता है, क्योंकि जब हम प्लेसमेंट करते हैं इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग देयर जॉब्स एज वेल एज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट रिलेटेड टू द जॉब। उनकी जो स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, ये सब कंसिडर किया जाता है जब भी हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो इससे जो उनका एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है वो कम हो जाता है। तीसरा है इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म। प्लेसमेंट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द एबिलिटी एंड द स्किल ऑफ द एम्प्लॉय, और जो रैंक्स हैं और जॉब्स हैं उसके अनुसार ही तय की जाती है, जिसकी वजह से एब्सेंटिज्म का जो रेट है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्सीडेंट रेट्स। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि हम एडवांस के अंदर ये पहले से उसका इंटरेस्ट है वो जानने की कोशिश करते हैं बिफोर असाइनिंग द जॉब टू हिम, जिससे ऑटोमेटिकली इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट इज इट अवॉइड्स मिसफिट बिटवीन द कैंडिडेट एंड द जॉब। अब क्या होता है, जब हम प्लेसमेंट करते हैं हमारे सारे एफर्ट्स होते हैं कि जो उसकी एबिलिटी है, जो उसका एप्टीट्यूड है कैंडिडेट का, उसके अनुसार उसको जॉब दे दी जाए। तो जिससे क्या होता है, कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है, बिकॉज कंपनी जब ठीक से एक जॉब को उसके एप्लीकेंट को उसकी काबिलियत के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार जॉब दे देती है, तो व्यक्ति पूरे तत्परता के साथ काम करता है, जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। अगला है इट हेल्प्स द कैंडिडेट
to work as per the predetermined objective of the organization. देखिए जो प्लेसमेंट होती है it helps in improving the employees morale, जो हमारा एब्सेंटिज़म है, एक्सीडेंट्स है, टर्नओवर है, वो रिड्यूस हो जाते हैं और जो एम्प्लॉयज़ है वो पूरी डेडिकेशन के साथ जब काम करते हैं तो ऑफ कोर्स द कंपनी is going to be helpful, like it achieves their. Next is what are the different problems in placement. पहला है एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस. अब देखिए जो एम्प्लॉय ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन की उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, वो एक्सपेक्ट करता है उसको अच्छी सैलरी मिले, उसको एक स्टेटस मिले, तो समटाइम्स द सैलरी ऑफर टू द एम्प्लॉय इज़ बिलो हिज एक्सपेक्टेशंस, तो जिसकी वजह से मिसमैच हो जाता है एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन और जॉब के बीच में. दूसरा है जॉब एक्सपेक्टेशंस. देखिए देयर मस्ट बी अ परफेक्ट मैच बिटवीन द जॉब एक्सपेक्टेशंस एंड एम्प्लॉयज़ नॉलेज एंड स्किल. कई बार क्या होता है जो जॉब है उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं दे शुड बी अ बेटर नॉलेज स्किल लेवल ऑफ द एम्प्लॉय, लेकिन कई बार क्या होता है मिसमैच की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. तीसरा है चेंज इन टेक्नोलॉजी. आपको पता है ऑर्गेनाइजेशंस आर डायनामिक, हर रोज़ नित नए दिन टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होते रहते हैं और इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने कॉम्पिटिटर्स को तो जो एम्प्लॉय का नॉलेज है वो कई बार ऑब्सोलीट हो जाता है एंड इफ़ द नॉलेज इज़ नॉट अपडेटेड रेगुलरली, तो तब भी मिसफिट हो जाता है जॉब में और एम्प्लॉयज़ में, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन और जॉब के बीच में मिसमैच होना जायज़ है. नेक्स्ट इज चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन में नित नए दिन अमालगमेशंस होते हैं, मर्जर्स होते हैं, राइट साइजिंग होती है, आप एक्विजिशंस करते हैं, तो जिसकी वजह से जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें भी परिवर्तन हो जाते हैं. तो समटाइम्स एम्प्लॉयज़ बिकम मिसफिट ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी. तो हमने समझा कि प्लेसमेंट क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमको आ सकती हैं. आई होप द टॉपिक माइट बी क्लियर टू यू. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक please free to ask in the comment section. I will be very happy to solve your queries. Thanks for watching the video.